नमस्कार दोस्तों, मैं दिवेश ठकरार आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो है हम अपनी वैदिक मैथ्स की लेक्चर सीरीज का 32nd लेक्चर लेके आए हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सब सूत्र 12 जिसका नाम है विलोकनम। आज मैंने यहाँ पे लिखा है पार्ट 1 क्योंकि ये सूत्र जो है वो थोड़ा लंबा जाने वाला है। इसमें 3-4 पार्ट में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ेगा ये सूत्र को समझने के लिए। तो जो विलोकनम है उसका जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है बाय ऑब्जर्वेशन, बराबर। किसी भी चीज का अवलोकन करके जो भी चीज किया जाता है उसको हम अवलोकनम या विलोकनम जो भी बोलते हैं, बराबर। तो आज जो ये जो सब सूत्र है उसमें हम आज क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने का टेक्निक। स्क्वायर रूट फाइंड करने का टेक्निक, बराबर। तो स्क्वायर रूट किसका हम फाइंड करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, बराबर। जो परफेक्ट स्क्वायर है उनके, और मेनली जो आज हम कंसीडर करेंगे वो है 1 to 100 तक जिसके भी स्क्वायर है उसके स्क्वायर रूट फाइंड करने का ट्राई करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसका जो अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो जो है आंसर जो है वो कोई भी इंटीजर आएगा, बराबर, पूर्णांक संख्या आएगा। तो हम ये जो है आज देखने वाले हैं। अभी ये जो विलोकनम है वो दूसरी किस जगह पर यूज होता है। हमें अगर स्क्वायर रूट निकालने का एक हमने बात कर ली, दूसरा है क्यूब रूट निकालने का, फिर हम जो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने में भी यूज करेंगे, कुछ स्पार्क एडिशन में भी यूज होता है। तो इसके डिफरेंट 3-4 एप्लीकेशन है जो हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो आज मेनली हम जो फोकस करने वाले हैं वो पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, बराबर। और उसमें भी हम ज्यादातर देखेंगे 1 से 100 तक के। एक आध एग्जांपल में लूंगा जो होगा कि आपका 100 के ऊपर भी नंबर का स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाएंगे। सो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सिंपल टेक्निक है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप देखोगे बहुत ही अच्छा टेक्निक है, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं पहला एग्जांपल से। तो पहला एग्जांपल मैं बहुत ही सिंपल लेके स्टार्ट कर रहा हूं, बराबर। हाँ, तो ये पहला एग्जांपल जो ले रहा हूं वो है 529, बराबर। अभी ये जो स्क्वायर रूट फाइंड करने का टेक्निक है उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको सबसे पहले 1 to 10 के स्क्वायर आने चाहिए, बराबर। तो 1 से 10 तक के स्क्वायर जैसे ही आप बोलोगे तो उसका जो लास्ट डिजिट है, मानो कि ये 0 का स्क्वायर है, बराबर, तो उसमें लास्ट डिजिट 0 है। 10 का स्क्वायर करने का जाओगे 0 आएगा, बराबर। फिर हम 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा लास्ट डिजिट, 2 में 4 आएगा, 3 में 9 आएगा। ऐसे ही जो है हम स्क्वायर आगे आगे जाएंगे, 4 में 6 आएगा, 5 में 25 है बट लास्ट डिजिट क्या है आपका 5, राइट। 6 में 36, तो यहाँ पे 6 इज योर लास्ट डिजिट। 7 में 49, तो उसमें जो है आपका लास्ट डिजिट क्या है 9। 8 में 64, तो लास्ट डिजिट है 4। तो इसमें जो ये लास्ट डिजिट है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है, ये जो 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो हमें पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए, 0 से 10 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, बराबर। तो वो अगर पता है उसके बाद दूसरा क्या चीज देखना है, आपको जो भी नंबर मिला है उसको फ्रॉम राइट साइड आपको 2-2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे तो 2 नहीं है तो हम एक 0 यहाँ पे लगा देंगे, बराबर। अभी देखो ये जो लास्ट के जो राइट मोस्ट जो 2 नंबर की जोड़ी है, बराबर, उसमें जो लास्ट डिजिट है आपका क्या है 9। 9 यहाँ पे कहाँ आ रहा है, देखो 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 7 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो आपका जो
स्क्वायर रूट निकाल रहे हो जिसका, उसका लास्ट डिजिट आइदर आपका 3 होगा या फिर होगा 7, बराबर। अभी ये जो 5 है, बराबर, उससे कम जस्ट एक या दो नंबर कम वाला स्क्वायर किसका है? 2 का स्क्वायर देखो, ये 5 से कम है, ये जो है 5 किसके बीच में आता है? 2 और 3 के बीच में आता है आपका, तो बराबर, तो उसमें जो कम वाला है वो हमें लेना है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो फिक्स हो गया, तो आपका दो डिजिट में आंसर आ रहा है, उसमें जो आपका पहला डिजिट है वो 2 फिक्स हो गया। अभी हमें ये दोनों में से कौन सा हो रहा है वो देखना है, तो हम देखते हैं कैसे होगा ये। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, बराबर, तो ये 29 है, बराबर। अभी यहाँ पे 2 फिक्स हो गया, बराबर। आपको क्या करना है, ये जो 5 है वो किसके बीच में आ रहा है? 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो 2 एंड 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 6। ये 5 और 6 को कंपेयर करना है, ये वाला डिजिट और इसको कंपेयर करना है। उसमें अगर ये डिजिट, मतलब यहाँ की 5 जो है और इसको 6 को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 जो है कम है 6 से, दैट मीन्स कि इसमें से जो छोटा नंबर है वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखने जाए तो हमने पहला डिजिट तो ये 2 लिख दिया था, बराबर, क्योंकि हमारा जो ये पहला डिजिट आया उसका नेक्स्ट नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, वो जो है हमारे जो यहाँ पे नंबर है उससे छोटा है, तो हमें यहाँ पे छोटा वाला लिखना है, यानी कि ये 23 का आंसर। तो ये एक तरीका हुआ निकालने का, बराबर। अभी इसी एग्जांपल से मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, बराबर। तो आपको यहां पे पता चल गया था, राइट। अभी इसी एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये 2 की जोड़ी बनाने के बाद आपको पता चला था कि आइदर आपका आंसर 23 है और 27 है, बराबर। तो 23 और 27 दोनों में से एक आंसर है। अभी आप जानते हैं हम एकाधिकन पूर्वायन जो था उसमें हम स्क्वायर निकालते थे। अभी इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है जो जिसके पीछे 5 आता है? तो कि 25, बराबर। तो अगर ये 25 का स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो 5, और आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 लिखते थे हम, और ये इसका उसके नेक्स्ट डिजिट से यानी कि एक अधिक से, यानी कि 2 इंटू 3 करोगे, क्या आ जाएगा? 625 यहाँ पे आंसर आया। अभी आपको ये 625 को 529 से कंपेयर करना है। अगर ये 625 है वो 529 से कम है, दैट मीन्स कि आपका आंसर 23 होगा। अगर मानो कि ये ज्यादा होता तो आपका आंसर 27 होता। तो ये पहले एग्जांपल के थ्रू मैंने दोनों ही मेथड से समझाया कि कैसे स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। दूसरा एक नंबर लेते हैं 4489। तो इसमें भी हम 2 की जोड़ी बनाएंगे। अभी ये यहां पे लास्ट डिजिट क्या है? 9। तो जिसमें 9 लास्ट में आता है, ऐसे स्क्वायर कौन से 10 वाले में? तो यहां पे 3 और 7, बराबर। जैसा कि लास्ट एग्जांपल में हुआ था, ये 3 और 7, बराबर। अभी ये क्या नंबर है? 44। 44 किन दोनों के बीच में आता है? 36 और 49 के बीच में आता है, बराबर। तो हमें कम वाला कौन सा है इसमें? 6। तो यहां पे ये डिजिट फिक्स हो गया, बराबर। तो आपका जो यहां पे आंसर आने वाला है, ये स्क्वायर रूट अगर आप इसका निकाल रहे हो, बराबर, तो उसका पहला डिजिट फिक्स हो गया 6, बराबर। अभी यहां पे जो 6 है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 6 इंटू 7 कितना जाएगा? 42। अभी 42 और 44 को कंपेयर करो तो 42 इज लेस देन 44, बराबर। दैट मीन्स कि ये बड़ा है, 44 बड़ा है, तो इसमें जो बड़ा नंबर है दोनों में से वो सिलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 7। तो आप 4489 का स्क्वायर रूट निकालोगे, आएगा आंसर 67। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और समझ में आए ठीक से। एट 8 3 6,
बराबर। अभी इसमें भी दो दो की जोड़ी बना रहे हैं हम लोग, बराबर। तो इसमें जब ये दो दो की जोड़ी बना रहे हैं, अभी लास्ट डिजिट क्या है 6। 6 किसमें पीछे आता है? एक तो आता है आपके 4 और 6। यहां पे आप सिंपल ऐसा भी याद रख सकते हैं, आपको अगर 5 तक के स्क्वायर पता है तो जिसमें मानो कि ये 4 है, बराबर। अभी इसमें कितना ऐड करेंगे तो आपका जो है समेशन 10 आएगा। तो यहाँ पे 6, मानो कि यहाँ पे 7 होता तो यहाँ पे 3 करना पड़ता तो 10 आता। तो उसके जो डिजिट्स है लास्ट डिजिट वो हमेशा ही सेम आएंगे। ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है इसलिए बताया। तो अभी ये हो गया 4 और 6 जो है दोनों में से एक आएगा लास्ट डिजिट। अभी 88 है। 88 कहां बीच में आ रहा है? 9 और 10 के बीच में, बराबर। तो उसमें लेस नंबर कौन सा है? 9। तो वो 9 हमें कंसीडर कर लेना है। उसके बाद उसको उसके नेक्स्ट डिजिट यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आया? 90। अभी 90 से 88 कैसा है? कम है, बराबर। तो हमें जो कम वाला है वो हमारा स्क्वायर रूट में आंसर आएगा। तो कम वाला कौन सा है? 94। तो ये बहुत ही सिंपल चीज था। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आया है। जो मैं बोल रहा था कि अगर 10 के ऊपर वाले नंबर भी है वो उसका स्क्वायर भी, अगर मानो कि आपको याद रहेगा 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का होता है 169। ऐसे थोड़े स्क्वायर अगर आपको उससे ज्यादा भी याद है तो आप 10,000 के ऊपर भी जो ये नंबर है उनका भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। वो तो जितना आपको नंबर जहां तक पता है तब तक आप निकाल सकते हैं। तो उस केस में कैसा होगा, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मानो कि आपके पास एक 5 नंबर डिजिट है 15129। तो ये केस में पर्टिकुलरली 10,000 के ऊपर है ये नंबर, बराबर। इनका आपको स्क्वायर रूट निकालना। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे 2 की जोड़ी बनानी पड़ेगी और बाकी के नंबर हमें ऐसे ही कंसीडर करना है। यहां पे 2 की जोड़ी नहीं बनेगी, बराबर। तो ये 29 है, बराबर। उसका लास्ट डिजिट क्या है? 9। तो 9 मतलब 3 और 7 होंगे, बराबर। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ रहा है और 7 का करोगे तो 49 आ रहा है। तो उसमें दोनों में लास्ट डिजिट 9 है तो ये यहाँ पे भी 3 और 7 आएगा, बराबर। अभी आपको पता है 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर जो है वो होता है 169। ये दोनों के बीच में आता है, बराबर। 151 जो है वो ये दोनों के बीच में आता है। तो हम यहाँ पे लोवेस्ट वाला लेंगे तो यानी कि 12। तो अगर आपका इसका आंसर निकालने जाओगे तो 12 2 डिजिट तो यहाँ पे फिक्स हो गए। अभी आपका आंसर 123 हो सकता है और 127, बराबर। ये दोनों में से एक आंसर है। अभी आपको क्या करना है? 12 इंटू 13 करना है, बराबर। 12 इंटू 13 करोगे क्या आंसर आएगा? 156। तो ये 156 है, उससे 151 जो है वो क्या है? छोटा है। तो ये दोनों में छोटा वाला कौन है? 3। तो ये 123 का स्क्वायर रूट, इसका जो है स्क्वायर रूट निकालोगे आंसर आएगा 123। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो विलोपनम की मदद से अगर आप स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये और बहुत ही जल्दी ये हो जाता है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे आपका आंसर जो है फटाफट आएगा। क्योंकि ये समझाना था मुझे डिटेल में इसलिए मैंने इतना टाइम ले रहा हूं, बट अदरवाइज बहुत ही सिंपल है। एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप ठीक से कर पाओगे। सो आई थिंक आपको आज के लेक्चर में ये सब कुछ समझ में आ गया है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, हमारी ये वैदिक मैथ्स की सीरीज जो कि अब
जो है लास्ट सब सूत्र पे आ गई है, बट हम इसके बाद भी कुछ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जैसे कि ध्वजांक, बीजांक, फिर बाकी भी कुछ कॉन्सेप्ट है, द्वंद्व विधि, बराबर, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा अभी चलेगा। और तो ये वैसे तो ये लास्ट सब सूत्र समझाना बाकी रह गया है, बट कुछ एडिशनल सब सूत्र भी है जो मैंने बोले। तो अगर आपको ये सब कुछ और सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको हमारे वीडियो ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।